जय श्री राधेश्याम, श्री राधे बाबा की जय हो। हम लीलावली भागदित्य का अगला लीला स्टार्ट कर रहे हैं। लीला का नाम है गंगा दशहरा। इसमें श्री प्रिया जी के मन का भाव रहता है कि इस कैसे भगवान शंकर के जटाओं से विशाल गंगा बह रही है और उसको बार बार चिंतन हो रहा है, और बाकी फिर उसके ऊपर बातें चर्चा शुरू हो जाती है। फिर गंगा दशहरा के ऊपर श्री जी कैसे ऋषिकेश में जाके पूजन करती हैं। श्री श्यामाजू, श्री प्रिया प्रीतम सब मिलके सारी सखियां ऋषिकेश में जाके पूजन करती हैं। बहुत प्यारी लीला है और इसमें भगवान शंकर के प्रति और प्रिया प्रीतम के प्रति और गंगा मैया के प्रति प्रेम भाव दर्शाएगा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभा भवन में स्वर्ण सिंहासन पर श्री प्रियतम विराज रहे थे। श्री ललिता जी हाथ में पंडब्बा लिए हुए श्री युगल सरकार तांबुल अर्पित कर रही थी। तांबुल अपने अधरों पर रखते हुए श्री प्रिया जी कह रही है, ललिते आज 1 मास से अधिक हो गया, कैलाश धाम से वापस आए हुए हैं, किंतु गंगावतरण का वह अद्भुत दृश्य सदा सामने नृत्य करता रहता है। गंगा जी का उस तीव्र गति से वेग अवतरण और भगवान शिव के द्वारा उस भीषण वेग का सहन, यह छवि सदा बनी रहती है। श्री ललिता जी, तुमने सुंदर चर्चा का श्री गणेश किया है। किसी महान शुभ का उदय होने वाला है। आज के 3 दिन बाद श्री गंगा दशहरा है। आज गंगा दशहरा सामने गंगा जी के प्रथम अवतरण का दिवस है। क्यों न हम सभी लोग उस दिन जन कल्याणी भगवती गंगा जी का पूजन करें। श्री प्रियतम, अति श्रेष्ठ पूर्ण है, मेरा आंतरिक अनुमोदन है। ललिते, श्री ललिता जी, बात ठीक है, किंतु पूजा कहाँ की जाएगी? ब्रज में तो श्री गंगा जी धारा है ही नहीं। श्री गोवर्धन जी की तलहटी में मानसी गंगा है, परंतु वहाँ बहती धारा नहीं है। अपने निकुंज में श्री गंगा जी का एक स्वर्ण प्रतिमा है, उसी को गंगा जी का प्रतीक मानकर पूजन कर लिया जाए। समीप से एक घट गंगा जल भी रख लिया जाएगा। श्री प्रिया जी, श्री गंगा जी धारा की प्रकट उपस्थिति के भाव में अभाव कोई नित्य श्री गंगा पूजन तुम्हारे द्वारा बतलाई गई रीति के अनुसार करे तो उत्तम है, परंतु आज तो वही पूजन करना चाहिए जहाँ गंगा जी बहती हैं और धारा बहती है। श्री ललिता जी, फिर अपने को ऋषिकेश चलना चाहिए, जहाँ श्री गंगा जी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में आती है। ऋषिकेश के उत्तर लगभग 1.5 कोस की दूरी पर लक्ष्मण सतली है, जहाँ श्री रामानुज श्री लक्ष्मण जी के तपस्या की थी। गंगा जी बड़े वेग से चली आ रही थी। शिलाखंडों से टकराने के फलस्वरूप बहुत आवाज हो रही थी। श्री लक्ष्मण जी ने मौन रहने के लिए अनुरोध किया, जिससे ध्यान में विघ्न न पड़े। भगवती गंगा जी ने वह अनुरोध स्वीकार कर लिया। अतः वहाँ का संपूर्ण वातावरण शांत है। वह स्थान सुंदर और शांत है। वहाँ पर सभी लोग अपने चंद्रक विमान में बैठकर चलेंगे। श्री प्रिया जी ने श्री प्रीतम की ओर देखा, क्या तुमको यह स्वीकार है? श्री प्रीतम, इससे अधिक सुंदर व्यवस्था और क्या हो सकती है? श्री प्रिया प्रीतम की स्वीकृति होते ही गंगा पूजन की तैयारी होने लगती है। गंगा दशहरा के दिन पूजन में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्रियां चंद्रक विमान में रखी जाने लगी। श्री प्रिया प्रीतम सहित सभी सखियां निज विमान में विराज की। श्री ललिता जी के संकेत पर लक्ष्मण स्थली के लिए चंद्रक विमान उड़ चला। अपुआ का समय है। भगवती गंगा के तट पर लक्ष्मण सतली पर विमान उतरा और विमान से सब उतर पड़ते हैं। गंगा सामग्री उतार ली जाती है। गंगा जी उत्तर से दक्षिण की ओर बह जा रही थी। गंगा जी के दक्षिण तट पर पर्याप्त समतल भूमि है। वहीं पर जल प्रवाह के ठीक किनारे मखमली आसन बिछाया जाता है। आसन पर श्री प्रियतम विराजते हैं। पास में श्री ललिता जी विराज रही हैं। सभी सखियां आदि आसपास बैठ गई हैं। आज जैसे जैसे श्री ललिता जी कहेंगी वैसे वैसे भगवती गंगा जी का पूजन होगा। श्री प्रिया प्रीतम का मुख पूर्व दिशा की ओर है। पहले श्री प्रिया प्रीतम अपने शीश पर गंगा जल छिड़कते हैं, फिर हाथ जोड़कर वंदन करते हुए सतवन कहते हैं, हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। हे भगवती, तुम त्रिभुवन को तारने वाली विमल और तरण तरणमयी हो, शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माते, तुम्हारे चरणों में मेरी मति लगी रही। इसके बाद श्री प्रिया प्रीतम ऐद्रय के रूप में अष्टगंध मिश्रित जल
अधरे पात्र से धारा से अर्पित करते हैं, फिर शुद्ध जल अर्पित करते हैं, उसके बाद कर्म से कर्म पंचामृत अर्पित करते हैं, उसके बाद पुनः शुद्ध जल अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तत्पश्चात वस्त्र अर्पित करते हैं। सारे वस्त्र लहरों पर बहे जा रहे हैं, मानो लहर रूपी करपल्लों से भगवती श्री गंगा जी स्वीकार कर रही है। वस्त्र के बाद आभूषण अर्पित किए जाते हैं, नख से सिर तक के आभूषण हैं, सब सुंदर अति सुंदर भूषण अर्पित होते हैं, वे लहरों पर बहे जा रहे हैं। इसके बाद केसरा मिश्रित चंदन गंध के रूप में समर्पित होता है, पुष्पमाला एवं पुष्पों का समर्पण होता है। फिर श्री प्रियतम सुंदर सुगंधित धूप से आदरार्पित कर रही थी, दीपक प्रदर्शित होता है। फिर सुहाग पेटिका समर्पित होती है, जिसमें सुहाग की समस्त सामग्री जैसे दर्पण, कंघी, इत्र, तेल, रोली, चूड़ी, बिंदी, महावर, मौली, काजल, मेहंदी आदि आदि है। इसके बाद नैवेद्य समर्पित होता है। षड्रस भोजन से भरी शरण व थाली लहरों पर लहरा दी जाती है। इसके बाद थाल के थाल मिष्ठान समर्पित किए जाते हैं, वे मिष्ठान अनेक प्रकार के हैं। फिर टोकरे के टोकरे ऋतुफल अर्पित होते हैं। अब तांबुल अर्पित हो रहा है, तांबुल के बाद निरंजन किया जा रहा है। से प्रियतम खड़े हो जाते हैं, सखियां सभी आदि खड़ी हो जाती हैं। आरती का पात्र से प्रियतम के हाथ में है, उसमें 11 वर्तिकाएं प्रज्वलित हैं, सभी मिलकर आरती गाती हैं। आरती हो चुकने के उपरांत सभी सखियां समेत सवर में भगवती श्री गंगा मैया की जय जयकार उत्सव में बनाती हैं। गंगा जी के 108 नामों का सभी मिलकर संकीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन के उपरांत जय जयकार की ध्वनि होती है। अब श्री गंगा जी पूजन का अंतिम चरण है, प्रणाम। सखिया सहचरियों आदि ने हाथ जोड़ लिए। श्री प्रियतम भी हाथ जोड़कर प्रणाम करना ही चाह रहे थे, तब एक नई बात घटित हो जाती है। श्री प्रियतम के समक्ष भगवती श्री गंगा जी प्रकट हो जाती है। मनोहारिणी छवि मरकर कर आरूढ़ है, शीश पर मुकुट है, विशद बाल है, कंचन आभा है, नक्शिको रंगी है, अंग अंग से कोमलता धर रही है, परिधान श्वेत है, स्वर्ण आभूषण से विभूषित है। वे अपना दक्षिण कर उठाकर श्री प्रियतम से कहना आरंभ करती हैं, हे प्रियतम, मेरा वंदन स्वीकार करें। आप तो सभी देवों के देव हैं, त्रिदेव आपके अनुग्रह की आकांक्षा करते हैं। ऋषिगण आपका सत्वन करते थकते नहीं। भगवान शेष अपने हजारों फणों से सदा आपका गुणगान करते रहते हैं। देवश्री नारद अपनी वीणा के तारों पर सदा आपके नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। अनेक साधु संत आपकी प्राप्ति के लिए सतत साधन प्राण रहते हैं। जो भी आपके नाम को धारण कर आपकी लीला का आश्रय लेता है, बहुबंधन से मुक्त होकर गोलोक धाम को प्राप्त होता है। ऐसे ही तट पर खिन प्रेषित को महामुनि सुखदेव जी ने अपनी लीला सुनाकर मुक्ति प्रदान की थी। आप सब प्रकार से महान हैं, बंद हैं। आज आपने मेरी पूजा की है, पूजन करके आपने लोक शिक्षण का कार्य किया है। साधारण लोग गुरुजनों का अभी अनुकरण नहीं करते, अनुकरण करते हैं। मैं तो आपकी एक साधारण सेविका हूँ। इसके बाद भी आपने मेरी अर्चना करी की है। अपनी वाणी को सफलता प्रदान करने के लिए मैं आपको अवश्य वरदान दूंगी। मैं मुक्त स्वर से आशीर्वाद दे रही हूँ कि आपका सदैव मंगल हो, परम मंगल हो। इतना कहकर भगवती श्री गंगा जी अदृश्य हो जाती हैं। श्री प्रियतम नितांत आसान होकर हाथ जोड़कर नमस्तक बैठे होते हैं और श्री प्रियतम की इस छवि पर दारा रानी की एक लहर बली हो रही है। जय जय श्री राधेश्याम।